चलिए आज एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प मामले की गहराई में चलते हैं। बुशमास्टर सांप के जहर का मामला। जरा सोचिए, एक ऐसे मरीज के बारे में जिसके लक्षण इतने अजीब हैं कि उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं लगता। सही में ये किसी मेडिकल पहेली से कम नहीं है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन सारे अलग अलग लक्षणों को एक साथ जोड़ती है? सबसे पहला लक्षण बहुत ज्यादा बातूनी होना, मतलब इतना बोलना कि कंट्रोल ही ना हो, बस बोलते रहने की एक अजीब सी इच्छा। और दूसरा लक्षण पहले वाले से बिल्कुल अलग, बहुत तेज, हद से ज्यादा जलन या ईर्ष्या की भावना। और फिर आता है तीसरा, एक बड़ा ही अनोखा शारीरिक लक्षण। वो ये कि गले के आसपास कोई भी टाइट चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि टाई हो, स्कार्फ हो या शर्ट का एक टाइट कॉलर भी। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं, और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही दिलचस्प भी। ये सारे लक्षण, इनको जोड़ने वाली कड़ी है लैकेसिस म्यूटा। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लैकेसिस म्यूटा कोई मामूली दवा नहीं है, ये एक होम्योपैथिक उपचार है। और पता है ये बनता किससे है? दक्षिण अमेरिका के सबसे जहरीले सांपों में से एक बुशमास्टर के जहर से। होम्योपैथी की दुनिया में इसे पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मल्टीपर्पज दवा है जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों और लक्षणों के लिए किया जाता है, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक। तो सवाल यह है कि एक होम्योपैथ ये तय कैसे करता है कि किसी को इसी खास दवा की जरूरत है? वो लोग जिसे लक्षणों की तस्वीर कहते हैं उसे देखते हैं। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं है, बल्कि इसमें मरीज की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी पूरी तरह से देखा जाता है। यह असल में कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक स्टडी पर नजर डालते हैं। साल 2013 में दिल्ली में 193 मरीजों को लैकेसिस दी गई, और नतीजों से क्या पता चला कि ज्यादातर मरीज महिलाएं थीं और सबसे बड़ा समूह 20 से 40 साल की उम्र का था। इस अध्ययन ने उन्हीं क्लासिक लक्षणों की पुष्टि की, और कमाल की बात यह है कि पूरे 100% मरीजों में गले के आसपास कसाव बर्दाश्त न कर पाना और जीभ में हल्की कंपन वाली बात देखी गई। और यही नहीं, लगभग 80% मरीज बहुत ज्यादा बातूनी भी थे। और दिलचस्प बात यह है कि उसी अध्ययन में यह भी पता चला कि लैकेसिस को 36 अलग-अलग स्थितियों के लिए दी गई थी। इसमें अस्थमा और माइग्रेन से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि मस्से भी शामिल थे। ये चीज इसकी पॉलीक्रेस्ट प्रकृति को बिल्कुल साफ दिखाती है। अब ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है, होम्योपैथी में ऐसी दवा की ताकत, या जिसे पोटेंसी कहते हैं, वो आखिर तय कैसे होती है? चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, होम्योपैथी में पोटेंसी का मतलब ताकत नहीं होता, ये सब डाइल्यूशन के बारे में है, यानी किसी चीज को कितना घोला गया है। एक उदाहरण लेते हैं 30C पोटेंसी का। इसका मतलब है कि मूल पदार्थ को 1 से 100 के अनुपात में 30 बार घोला गया है। और अजीब बात यह है कि होम्योपैथिक सिद्धांत के हिसाब से डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा, दवा का असर उतना ही गहरा माना जाता है, खासकर मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। तो अब चलते हैं अध्ययनों की तरफ। क्लिनिकल अध्ययन इसके बारे में क्या कहते हैं? चलिए बिल्कुल निष्पक्ष रहकर सोर्स मटेरियल में दिए गए सबूतों को देखते हैं। सबसे पहले एक क्लिनिकल ट्रायल की जांच करते हैं जो एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों पर किया गया था। तो साल 2020 की एक स्टडी में जिन मरीजों ने लैकेसी 30C ली, उनके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में औसतन 8.80 mmHg की कमी देखी गई। अध्ययन के लेखकों ने इन नतीजों को सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा, यानी आंकड़ों के हिसाब से काफी अहम। अच्छा, अब एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए एक और अध्ययन पर नजर डालते हैं। ये अध्ययन लैकेसीस के इस्तेमाल से जुड़ा है रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के लक्षणों के इलाज में। इस अध्ययन में जब मेनोपॉज के लक्षणों पर कुल मिलाकर असर को देखा गया, तो लैकेसिस 30C और प्लेसिबो यानी जो नकली दवा होती है, उनके बीच कोई भी सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण फर्क नहीं मिला। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने कुछ खास लक्षणों को अलग से देखा, तो कहानी थोड़ी बदल गई। उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आने, उदासी और ध्यान केंद्रित न कर पाने जैसी समस्याओं में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार मिला। तो इन सबसे हमने क्या समझा? यही कि लैकेसिस म्यूटा होम्योपैथी में एक बड़ी पॉलीक्रेस्ट दवा मानी जाती है, जिसकी पहचान एक बहुत ही अनोखी और साफ लक्षणों की तस्वीर से होती है।
जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि इसका इस्तेमाल दर्जनों बीमारियों में होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च है वो इसके असर को लेकर एक जटिल और मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। कुछ परिणाम सकारात्मक हैं तो कुछ नहीं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि आखिर सांप के जहर से बना एक ही पदार्थ इंसानी लक्षणों के इतने व्यापक और विशिष्ट समूह से कैसे जुड़ जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी चिकित्सा जगत में एक रहस्य और बहस का विषय बना हुआ है।